आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे ग्रो करें बोगनविलिया कि अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो और साथ ही साथ सुंदर से कलर हो। कई प्रकार के बोगनविलिया हैं जो लगे हुए हैं और सारे गमलों में ही लगे हुए हैं। तो इस पर अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। और ये देखिए, ये सुंदर सा कलर है ऑरेंज कलर का। और इस बोगनविलिया में कलर देखिए, अब ये समय चल रहा है, ये वैसे तो डोरमेंसी पीरियड है और नहीं तो जो जैसे जैसे गर्मी, जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी उतनी तेज़ ये फ्लावर्स और तेज़ी से खिलते हैं। कोई विशेष देखभाल नहीं है, सिर्फ जैसे ही इनकी शुरुआत हो जनवरी फरवरी में विशेषकर आप कटिंग कर लीजिए जिस अनुरूप आपको प्लांट्स रखना है। उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी बगिया दूर तक इसी से पहचानी जाएगी। तो ये तो था ऑरेंज कलर का और दूसरा है ये सुंदर सा, देखिए कलर। अब इसमें आपको पूरे में कांटे कांटे दिख रहे हैं। और जैसे ही ये, अभी तो दिसंबर है, ठंड अपने पूरे शवाब पर है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने के साथ साथ में ये तेज़ी से जितने भी कांटे वाले हिस्से दिख रहे हैं, पत्ते बिल्कुल नहीं बचेंगे और सब कांटे वाली जगह पर खिल जाएंगे ये सुंदर से फूल। तो ये हैं बोगनविलिया और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर है। ये सुंदर सा कलर है ऑर्गेनिक मिट्टी के इफ़ेक्ट से। और ये है नन्हे नन्हे से, देखिए पत्ती है, बिल्कुल शांत है इस समय। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बगिया इसी तरह से बोगनविलिया लगे और इसको आप अपने घर की शोभा बनाएं, कई रंगों में बोगनविलिया मिलते हैं, अलग अलग रंगों में। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, मैंने इसको कटिंग से लगाया है, नहीं तो नर्सरी में आपको सब कलर के बोगनविलिया मिलेंगे। कोई ज़्यादा इनका रेट नहीं रहता है और अगर आसपास लगा हो तो आप वहाँ से कटिंग ला सकते हैं और उस कटिंग से भी बोगनविलिया को ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी देखिए, हमारा छोटा सा गमला है और इसी छोटे से गमले से ये बोगनविलिया ये फैला हुआ है और उसके अलावा एक ब्रांच गई है ये। इस समय हम इसको कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि कटिंग हम करेंगे जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरू में, और उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तब ये बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो जाएगा। बोगनविलिया, जिसे कागज़ के फूल भी कहते हैं, लगाना बिल्कुल आसान, कोई विशेष देखभाल नहीं। आप गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करिए, बस आपकी बगिया की शान बनेगा ये बोगनविलिया। बहुत सारी पोस्ट भी हैं और मैं इसके साथ एक लिंक भी लगाऊंगी ताकि आप देख सकें हमारे और भी वीडियो, और जहाँ ये बोगनविलिया हंसता मुस्कुराता आपको दिखेगा। कलर देखिए, आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इस बोगनविलिया का कलर एक अलग ही रूप में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ का भी जो पिंक है वो एक सुंदर सा हो और पत्तियाँ हरी भरी हों और कांटे भरपूर हों, क्योंकि कांटों में ही ये फूल खिलते हैं, जितने ज़्यादा कांटे उतने ज़्यादा फूल। यदि इस तरह से आप चाह रहे हैं तो आप भी अपनी बगिया में इसे ज़रूर से शामिल करें। अब देखिए तो ये हिस्सा तो ये भी गमले में लगा हुआ है और गमले में भी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इसको ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की। और यही कारण है कि बाड़ियों में इसको लगा दिया जाता है। पहाड़ों के बीच में, पर्वतों में, कहीं कहीं भी आप इसको उगा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े आसानी से मिलती हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो बस आप भी अपनी बगिया में इसे लगाइए, महकाइए, चहकाइए। सुंदर सी बगिया खिलखिला उठेगी बोगनविलिया से। बोगनविलिया आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल हो। और कागज़ के फूल, एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि अगर ये एक बार लग गए तो आपके यहाँ हमेशा बने रहेंगे। और दूसरा ये है कि इसका कलर भी चेंज होता रहता है। अभी तो ये पूरा डार्क दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो कुछ इसी में से वाइट भी हो जाएगा, किसी में पिंक भी हो जाएगा, एक हाइब्रिड जैसा भी हो जाता है।
तो अगर ये बगिया में खिले, महके, मुस्कुराए, और अभी इनका आकार भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन बाद में ये बड़े भी हो जाते हैं। जब तक खूब आंधी तूफान ना हो ये गिरते नहीं हैं, इसी तरह से बने रहते हैं। छोटे से गमले में इसे शामिल कीजिए और फिर आप चाहें तो अपने गमले को बड़ा कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइए। और नर्मदा छाया ग्रीन, जहां ग्रीन मोटिवेशन पर चर्चा होती है, हंसती मुस्कुराती बगिया के साथ इसी तरह बने रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और हाँ, कटिंग से बोगनविलिया लगाना बिल्कुल मत भूलिए। आसपास यदि कहीं बोगनविलिया लगा है तो आप वहाँ पर ले सकते हैं और कलम लगा सकते हैं, क्योंकि जब कलम लगा करके आप देखते हैं और फिर ऐसी नन्ही नन्ही सी कोपलें आती हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो मैं तो अपनी बगिया में सारी चीज़ें इसी तरह से करती हूँ। और साथ में ये देखिए, देख रहे हैं तो कितना सुंदर लगता है। और छोटा सा गमला, और ये कांटे ही इसकी खूबसूरती हैं, आप ये देखते चलिए। ये तो जितने सुंदर। अच्छा, एक सीक्रेट और आपको बता रही हूँ, जो लास्ट तक जुड़े हैं इसका मतलब है कि वो सच में बोगनविलिया चाहते हैं उनकी बगिया में लगे। तो इसका सीक्रेट यही है कि जब पत्ते झड़ जाते हैं, कांटे बचे रह जाते हैं, तो विचलित ना हो, क्योंकि इन कांटों में ही बोगनविलिया खिलता है, पनपता है। जितने पत्ते हटते जाएंगे बोगनविलिया खिलता जाएगा, और इसके लिए कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं है। जब बोगनविलिया खिलना शुरू कर दे तो बिल्कुल कोई भी खाद मत डालिए। वैसे आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, पर तभी डालिए जब ये पत्तियां भरपूर हों। पर अगर फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो कोई खाद नहीं, ऑर्गेनिक मिट्टी पर्याप्त है। और ज़्यादा ओवर वाटरिंग की भी इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। पानी सूख जाए तब पानी डालिए, क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी कई बार फ्लावर्स झड़ने लगते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ धूप होगी उतना ये खिलखिलाकर मुस्कुराकर खिलता है। और ये सारे पत्ते बड़े बड़े दिखते हैं। अब हमारी पुराने वीडियो आप देखेंगे तो मैं ज़रूर से इसमें लिंक लगाऊंगी ताकि देख सकें। तो ये बड़े बड़े साइज़ थे, पर अभी चूँकि अब दिसंबर, वो भी लास्ट दिसंबर चल रहा है, तो इसलिए पर ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि आप जान सकें कि डोरमेंसी के पीरियड में भी ये बोगनविलिया इसी तरह से रह सकता है। हाँ, इस समय पत्तियाँ काफ़ी ग्रो होने लगती हैं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे गर्मी आएगी तो पत्तियाँ चली जाएंगी और कांटों की जगह आ जाएंगे फूल। तो देखिए, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे अपने बगिया का हिस्सा बनाइए और ज़रूर से ग्रीन मोटिवेशन को सपोर्ट कीजिए। आपकी बगिया भी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे। इसी के साथ मैं छाया, हरियाली भरे शब्दों के साथ, नर्मदा छाया ग्रीन चैनल आपके अच्छे अच्छे सुझावों का स्वागत है। और कोई टिप्स चाहिए तो कमेंट अवश्य करें।